अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की स्टोरी के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं सन 1130 के सन 1130 से, जो कि तिकरित में चल रहा है, जो कि मॉडर्न डे इराक़ में है। किसी जगह के शेख नजमुद्दीन अय्यूब के साथ बैठे हुए हैं। एकदम वहाँ से साइड से एक लड़की की आवाज़ आती है, जो कि शेख को बुला रही होती है। वो अपने मैरिज के जो इश्यूज़ थे उनकी बात करी जा रही थी कि उनको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। इस बारे में नजमुद्दीन जो अय्यूब थे उनको भी यही प्रॉब्लम थी कि उनको भी कोई ना एक साल 5 महीने से वो लड़की की तलाश में थे। कोई ऐसी उनको मिल नहीं रही थी। उनका भाई उनको फोर्स करी जा रहा था कि शादी करो, लेकिन वो शादी नजमुद्दीन अय्यूब को ऐसी बीवी चाहिए थी जो कि नेक हो, रहमदिल हो, उनसे उनका बच्चा और जो बच्चा है वो बैतुल मुक़द्दस को फिर वो इंसाफ दिलाए, और साथ में फिर जब वो जन्नत में जाएं तो पहला हाथ उसका ये पकड़ा। और लड़की जो थी उसकी भी यही ख्वाहिश थी, तो गवर्नर जो थे उन्होंने एग्री कर लिया उनसे मैरी करने, उनको शादी करने के लिए उनसे। फिर यहाँ पे आती है सन 1338 तिकरित में, जो कि ग्रेट सल्जूक एम्पायर के साथ हुआ था। असुद्दीन जो थे वो किसी कमांडर के साथ लड़ रहे थे। कोई झगड़ा हो रहा था उनका, किसी से रिलेटेड कोई झगड़ा हो रहा था उनका। और जो असुद्दीन थे जो कि नजमुद्दीन अय्यूब के भाई थे, उन्होंने उस कमांडर को मार दिया। और फिर जब वहाँ पे नजमुद्दीन अय्यूब पहुँचे तो उनको ख़बर मिली कि उनको इस शहर से निकाल दिया गया है। फिर वहाँ पे जब वो घर पहुँचे तब उनको एक अच्छी ख़बर मिली कि उनका एक बेटा हुआ है। उन्होंने फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ से सफ़र किया मूसित पे, जो कि एक टिकरित जो थी वहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया मूसित पे। जब उनको निकाल दिया गया था, वो रूल किया जाता था, वो मूसित जो था उसको रूल करते थे इमादुद्दीन जंगी। उन्होंने नजमुद्दीन अय्यूब जो थे उनको हाकिम बना दिया था बाल्बेक का, जो कि प्रेजेंट डे लेबनान में है। उनको उन्होंने पहली बारी फिर वहाँ पे मिले थे इमादुद्दीन जंगी से और उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी से। और इस टाइम ये जब चल रहे थे, टाइम जब उनको निकाला गया था, उस वक्त यूरोपियंस जो थे वो मुस्लिम्स को पकड़ के मार रहे थे। बैतुल मुक़द्दस भी उनके कब्ज़े में ही था। वो जो मुस्लिम्स थे, मुसलमानों को मारी जा रहे थे वो बारबारी। उन्होंने सारे जो यूरोपियंस थे वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हुए, मिलकर ना उन सारों ने कैप्चर किया था बैतुल मुक़द्दस को। और उन्होंने अपने खुद की वहाँ पे गवर्नमेंट बना दी थी। गवर्नमेंट कौन सी जगह पे बनाई थी, उनकी प्लेसेस थे 4। काउंटी ऑफ एडेसा में, प्रिंसिपलिटी ऑफ एंटीटॉक उधर, और काउंटी ऑफ ट्रिपोली पे, और साथ में किंगडम ऑफ यरूशलेम पे। नजमुद्दीन अय्यूब जो थे उनको बना दिया गया था दमस्कस या फिर दमिश्क जिसको कहते हैं, उसका हाकिम बना दिया था। असदुद्दीन जो थे उन्होंने यूसुफ जो थे, जो बच्चे थे अभी लगभग अपने टीनेज एज में आए हुए थे, यूसुफ जिनको कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो वहाँ पे उनको अपने साथ जंग पे इजिप्ट के लिए ले गए कि बच्चा है वो उसको सीखने को मिलेगा जंग से। लेकिन अपने खुद के चचा से आगे वो निकल गए थे यूसुफ। और फिर जब द फातमिड रूलर मेड यूसुफ द वज़ीर और जो फातमिड रूलर था वहाँ का, जहाँ पे वो दमिश्क था, वहाँ का जो फातमिड रूलर था उसने यूसुफ को वज़ीर बना दिया था। सितंबर 1171 में जो फातिम बादशाह था वो उसकी मौत हो गई थी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे उन्होंने पूरा इजिप्ट जो था वो अपने हाथों में कर लिया था, और साथ में उनको फिर नाम मिला था सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम से।
नूरुद्दीन जंगी के बाद उनका 12 साल का जो बेटा था उसको दमिश्क का सुल्तान बना दिया गया था। जो यूरोपियंस थे उन्होंने फिर मुस्लिम्स जो थे, यूरोपियंस ने मुस्लिम से चोरी करना को शुरू कर दिया, और साथ में जो मुस्लिम्स हज कर रहे थे उनसे भी चोरी करना शुरू कर दिया था। और उनका जो मेन लीडर था वो था रेनॉल्ड। वहाँ पे उनकी जो बीवी थी नूरुद्दीन जंगी के, जिनकी वफ़ात हो गई थी, उनकी जो बीवी थी, जब वो देखती जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी कि जितने भी लोग हैं वो सारे जो था ना, उनका बेटा नूरुद्दीन जंगी जो था, उनका बेटा इमादुद्दीन जंगी का, उसको जब मिल गया था ना, वो जो जहाँ पे उनको मिला था ना, उनको ऑनरशिप मिल गई थी दमिश्क की, तो सारे जितने भी थे ना बाहरी इधर उधर के जितने भी बादशाह थे ना, वो बार बार ही उधर ना उनके बेटे को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनका जो थ्रोन है ना वो हमारे पास आ जाए। जब फिर बाद में हमें पता लगता है कि जो यूसुफ हैं वो जा रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस को वो वापस फतह करेंगे। उसको वापस अपने पास लेने के लिए यूसुफ जो थे उन्होंने सारे जो मुस्लिम्स थे उनको यूनाइट करने की कोशिश की, और फिर एकदम क्या हुआ, जो यूसुफ थे ना सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो एकदम उनको ना बहुत ज़्यादा ना शदीद बुखार चल गया उनको, कि मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा ना इलनेस हो गई कि उनसे ना चला तक नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बीमारी से अगर ठीक हो जाता हूँ तो मैं जितनी भी मेरी पावर है ना वो सारी यूरोपियंस के ख़िलाफ़ करूँगा, और साथ में जो मेरी पैसे हैं उसको चैरिटी में दूँगा, और साथ में जो रेनॉल्ड है उसको मैं अपने खुद के हाथों से मारूँगा। और फिर क्या हुआ, वो सच्ची में ठीक हो गए थे। फिर 25 नवंबर 1177 में यरूशलेम जो था वो बैल्डविन द फोर्थ की कैप्चर में था, मतलब कि उसके वहाँ पे था यरूशलेम बैल्डविन द फोर्थ के हाथों में। जो यूसुफ थे उन्होंने अपनी पहली कोशिश की थी यरूशलेम को वापस फतह करने के लिए, तो बैल्डविन ने 500 अपने सिपाही ना भेजे थे उनकी आर्मी की तरफ, जब वो सेपरेटेड थी, उनकी आर्मी एक दूसरे से अलग थी ढूंढने के लिए कि अलग अलग जगह से जा रही थी ना, इस वजह से। तो यूसुफ जो थे उनको ये भी नहीं पता था कि उस वक्त क्या करें, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट सारी आर्मी जो थी ना, उन सारी आर्मी को ना ऑलमोस्ट वो कैप्चर कर लिया था बॉल्डविन द फोर्थ के नाइट्स ने। तो फिर 3 से लेकर 4 जुलाई तक 1187 ईस्वी सन को अयूबी और सलीबी जो थे वो एक दूसरे से जंग में आए थे, ये एक बैटल थी जिसको हिस्ट्री में जाना जाता है बैटल ऑफ हातिन के नाम से। इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो कैप्चर कर लिए गए थे गाय डी लुसिगम के और रेनॉल्ड से। जो गाय डी लुसिग्नान था, यूसुफ जो थे उन्होंने ना उसको अपने एक पानी का पूरा ग्लास दे दिया था, क्योंकि वहाँ पे ना पहले ज़माने में उनका वो एक ट्रेडिशन होता था कि अगर आप किसी को पानी देते हो ना, किसी एनिमी को, किसी दुश्मन को अपना पानी देते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको नहीं मारोगे। तो जो गाय था, गाय डी लुसिग्नान, उसने जल्दी क्या किया, आधा पानी का गिलास पिया और मतलब कि वो बचा, और फिर बाद में उसने आधा जो पानी था वो उसको रेनॉल्ड को दे दिया ताकि वो भी बच जाए। रेनॉल्ड ने कोशिश की कि वो जल्दी पानी पिए, लेकिन वो पानी पी रहा था तो एकदम ना यूसुफ जो थे उन्होंने चिल्लाया कि पानी तुम्हारे लिए था, इसके लिए नहीं था, और उसको घसीटते रेनॉल्ड को लेके गए बाहर और उसको अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। 20 सितंबर 1187 सी। यूरोपियंस जो थे वो इस खौफ में थे कि यूसुफ जो है वो उनके साथ भी वही करेगा जो उन्होंने उनकी आर्मी के साथ किया था यरूशलेम को जब कैप्चर करने वो आए थे, वापस अपना फतह करने आए थे। यूसुफ ने अलाउ किया था कि लोगों को आप जो है ना पैसे दे के आप यहाँ पे रह भी सकते हैं और यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं, या और जो इनकी जो लोग थे ना
जो औरतें और लोग थे जो नहीं कर सकते थे, उनको जो लोग नहीं कर पाते थे ना इनको अफोर्ड, तो उन्होंने यूसुफ ने क्या किया था, अपने खुद की जो पैसे थे ना उनसे चैरिटी के तौर पे ना उनको ना अलाउ किया कि आपका हम कर देते हैं पैसे पूरे, आप जहाँ जाना जाएं उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आफ्टर विनिंग द काइंडेस्ट थिंग जीतने के बाद जो सबसे ज़्यादा काइंड चीज़ होती थी ना सुल्तान की, वो अपने दुश्मनों को जाने देते थे, उनको मारते ही नहीं थे। 2 अक्टूबर 1187 को फ्राइडे में यूसुफ जो थे उन्होंने यरूशलेम को वापस यरूशलेम में वापस घुसे, क्योंकि वो रिकैप्चर कर लिया था यरूशलेम को। हज़रत उमर के बाद कई सालों बाद ना किसी ने पहला मुसलमान था जिसने वापस एंटर किया था यरूशलेम को, सलाहुद्दीन अय्यूबी थे वो। यूरोप और 1189 सी में यूरोप ने वापस अटैक किया था मुस्लिम्स को, ये जिसमें उन्होंने सारों ने यूनाइट किया था एक दूसरे के साथ, जैसे जर्मनी हो गई, यूरोप हो गया और इंग्लैंड हो गया। ये सारे जो थे ना एक दूसरे के साथ ना मिल गए थे, यहाँ के राजा सारे मिल गए थे, बादशाह से जितने भी थे, इस वजह से इस जंग को कहा जाता है बादशाहों की जंग। इसमें जो सुल्तान थे वो हमारे पास यूसुफ जो थे उन्होंने एक नई टेक्निक बनाई थी इनसे ना वो बचने के लिए, जिसको कहते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स। मतलब कि आप जाके किसी को मारो और फिर वापस भागो, मारो भागो, ये वो कर रहे थे। और फिर 2 साल के बाद भी ना यूरोपियन जो थे ना वो घुस नहीं पाए थे कि वहाँ पे जो यरूशलेम की जगह थी वहाँ पे अंदर नहीं वो घुस पाए थे। तो उन्होंने एक अग्रीमेंट बना दिया, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था 11 मार्च 1193 में। उन्होंने जब ये अग्रीमेंट बनाया था उसके कुछ ही देर बाद 11 मार्च 1193 सी को सलाहुद्दीन जो थे उन्होंने दमिश्क में अपनी आखिरी सांसें ली थी 55 साल की उम्र में। सलाहुद्दीन जो थे वो सलाहुद्दीन को भले ही उनकी जंगों की वजह से पहचाना जाता था, लेकिन जो इनका मेन रीज़न था जो इतने वो पहचाने जाते हैं और इतने सक्सेसफुल थे वो उनकी काइंडनेस थी कि वो जितने भी उनको पहचाना जाता था कि वो जितने भी दुश्मनों को अपने मारते थे ना उनको जाने देते थे, उनको पूरा नहीं मारते थे, बस जो उन्होंने फतह करना है फिर जान में जो एनिमीज़ थे उनको जाने देते थे।